प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं एक बार फिर से आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हम सबके जीवन में जोड़ा है। हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दें। एक नया संदेश लेकर मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपके सम्मुख उपस्थित हूं और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्रदर राज मैसी। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के बिना रुकावट के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज का संदेश है नए विश्वासियों के बारे में। मेरे पास बहुत सारे मैसेज और कॉल आते हैं और लोग कहते हैं कि हम 2 साल से विश्वास में हैं, 4 साल से विश्वास में हैं, जब से हम प्रभु में आए हैं हम तो परेशान हैं। सवाल ये है कि क्यों परेशान है भाई? आप ये बताना चाहते हैं कि हम प्रभु में गलत आ गए? अगर ये बात है तो फिर आज आपको बाइबल से मैं कुछ बातें समझाऊंगा। नए विश्वासियों से बातचीत कर रहा हूँ मैं आज। नए विश्वासियों को कुछ समझाना है क्योंकि हर एक बात का एक कारण होता है। अगर आप परेशान हैं तो कोई ना कोई कारण है। बहुत से लोग हैं जो वर्षों से प्रभु में हैं और सुख चैन से रह रहे हैं, भले चंगे हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु को ऊंचा उठा रहे हैं। फिर ऐसी क्या वजह है कि आप लोग परेशान हैं? और ये कहते भी डरते भी नहीं है लोग कि हम जब से प्रभु में आए हम तो परेशान ही हो गए। तो क्या वजह है इसकी? आज इस बात को हम जानेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इस वचन को शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे जो नए विश्वासी हैं वो जाने इस बात को कि वो कहाँ पर क्या गलती कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। एक भाई है, किसी ने कल मुझे लिखा था कि आप फालतू बातें बहुत करते हो, सीधी बात करा करो। तो मैंने उन भाई को लिखा है कि भाई कौन सी ऐसी बात है जो फालतू है मेरे चैनल में या मेरे वीडियो में? हर एक बात काम की होती है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो ये भी काम की बात है। अगर मैं बाइबल कॉलेज के बारे में बताता हूं, स्टडी के बारे में बताता हूं, वो भी काम की बात है। और यदि मैं प्रार्थना करता हूं तो वो भी काम की बात है। और यदि मैं अपने प्रोजेक्ट के बारे में आपको जानकारी देता हूं क्योंकि आप सबकी प्रार्थना परमेश्वर ने सुनी है, तो वो कहाँ से बेकार की बात हो गई? कोई बात नहीं, परमेश्वर उन भाई को बहुत सारी आशीष दे और अपने में उनको आगे बढ़ाए। ट्रू पर्सन में आज का सवाल बहुत आसान है। आपको बताना है कि संत पौलुस कितने वर्ष तक भाड़े के मकान में रहे। भाड़ा मतलब किराए के मकान में रहे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सवाल का जवाब मिल जाएगा और ये प्रेरितों के काम की पुस्तक में होगा। आपसे गुजारिश करता हूँ, ये मेरा नंबर है और अक्टूबर के पहले सप्ताह में हम 12वां बैच शुरू करने जा रहे हैं और आप जल्द से जल्द लिखिए मुझे कि मुझे BBS कोर्स करना है। पूरी जानकारी उसी समय आपको मिलेगी। और पास्टर लोग जो हैं, प्रभु के दास दासी एवेंजलिस्ट हैं जो प्रभु के सेवा में लगे हैं और किसी कारण से बाइबल स्कूल नहीं कर पाए हैं, तो वो मेरी किताबों को हासिल कर सकते हैं। वो भी मुझे कॉल करके या मैसेज करके बात कर सकते हैं। मैं उनको पूरी डिटेल दूंगा कि किस प्रकार से वो इन पुस्तकों को हासिल कर सकते हैं। 20 के करीब पुस्तक है, 15 + 5, क्योंकि जीसस जो है, यीशु मसीह के बारे में तो जितना लिखा जाए वो कम है। फिर भी मैंने 6 पार्ट में उसको लिखा है। आप उसको ज़रूर हासिल कीजिए और अपनी सेवकाई को आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को शुरू करेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने में मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा और मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जो भी गुण भेद की बातें आज के वचन में छिपी हैं वो हम पे प्रकट करना। प्रभु जी, जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारी चिंता परेशानियों को अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर। प्रभु जी, बहुत से लोग कर्जे में दबे हैं प्रभु जी, बहुत से लोगों के घर में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, और बहुत से घरों में मन मुटाव है प्रभु जी, तलाक की समस्याएं हैं प्रभु जी, संतान नहीं है मेरे परमेश्वर, कर्जे हैं मेरे प्रभु। इन सारी बातों को अपने बच्चों के जीवन से हमेशा के लिए दूर कर दे प्रभु जी। बहुत से लोग खो भी गए हैं मेरे प्रभु, उनको अपनी निगरानी में उनके घरों तक पहुंचा ताकि उन घरों में भी आनंद मनाया जाए। मैं धन्यवाद देता हूं प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे और संदेश है, क्यों परेशान है नए विश्वासी? क्यों परेशान है? क्यों मुझे और परमेश्वर के दासियों को कहते हैं कि जब से हम प्रभु में आए हैं हमारी परेशानी बढ़ गई है,
हम तो परेशान हो गए, हमारे पास जॉब नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो क्या वजह है ऐसी कि इनके साथ ऐसा हो जाता है? तो आज बाइबल से हम देखेंगे, 3 बातें मैं आज आपके सामने रखूंगा। इन 3 बातों पर गौर करना पड़ेगा हर एक नए विश्वासी को, जिन्होंने अभी अभी प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, या 2 साल हो गए, या 3 साल हो गए, 5 साल हो गए, लेकिन फिर भी परेशान है। तो क्यों परेशान है? तो इन बातों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्यों लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, क्यों आते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत से लोग यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, और बहुत से चर्चेज में भी जाते हैं, और सेमिनार जो लगते हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी कन्वेंशन होती है, वहाँ पर भी लोग जाते हैं जो दूसरे पंथ के लोग हैं। तो वहाँ देखते हैं बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, गवाहियों से लोगों के मन में आता है कि हम भी प्रार्थना करवाएं तो शायद हमारे जीवन में भी ऐसा काम हो जाए। क्योंकि बहुत से लोगों के जीवन में वही समस्याएं होती हैं जिसकी गवाही वो सुन रहे होते हैं, तो वो उससे क्या होता है, उनका विश्वास बढ़ता है, और वो उन्हीं पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं, या चर्च जाकर प्रार्थना करवाते हैं, किसी भी पास्टर को जिन्हें वो जानते हैं, या किसी के थ्रू उनको जानते हैं, तो फिर उनसे वो प्रार्थना करवाते हैं, और उनके जीवन में भी बड़ा काम होता है। और यहाँ से उनका विश्वास बढ़ता है कि अरे, हमने तो इतने पैसे डॉक्टर को लगा दिए, हमने तो जादू टोना तंत्र मंत्र में हर एक जगह भटकते रहे हम, और हमें तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ, यहाँ पर तो आते ही हमें फ़ायदा हो गया। तो वो क्या करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर एक गलती हो जाती है उनसे कि वो सिर्फ यीशु मसीह के पास सिर्फ चमत्कार के लिए आते हैं, सिर्फ चमत्कार के लिए, चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। वो चमत्कार को कि एक बार चंगाई पाली तो अब दूसरा काम प्रभु के सामने रखेंगे। मेरे बेटे की जॉब नहीं है, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, हमारे पास अपना मकान नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी दुकान नहीं चल रही, हमारा बिजनेस बंद हो गया, हमारी गाड़ी बार बार ख़राब हो जाती है, हम विदेश नहीं जा पा रहे हैं। इसी प्रकार की बहुत सारी डिमांड होती हैं, और वो परमेश्वर के सामने रखते हैं। लेकिन ये इससे कोई फ़ायदे नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें परमेश्वर तो सुनेगा, वो तो हमारा पिता है, वो तो सुनेगा ज़रूर। लेकिन क्या चाहता है परमेश्वर हमसे, हमें ये भी तो जानने की ज़रूरत है। अब ये थोड़ी हम मांगते ही रहें। एक संसारिक बात है, अगर हम देखें तो हम संसार में जब रहते हैं, हमारे माता पिता अपने बच्चों से उम्मीद रखते हैं कुछ, उन्हें पढ़ा लिखा के बड़ा करते हैं, और उनको अच्छी ज़िंदगी देते हैं, ताकि वो पढ़ लिख कर बड़े बन जाएं और अच्छे ओहदे पर पहुंच जाएं। और जब वो पहुंच जाते हैं तब उनको आशा रहती है कि अब बच्चे हमारी देखभाल करेंगे। तो इसी तरह से हमारा परमेश्वर भी है कि वो हमें वहाँ से निकालता है, पहले हमारे जीवन में बड़े काम करता है, फिर वो परमेश्वर हमसे और कुछ भी नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि हम उसके लिए बलिदान करें या कुछ भी करें। परमेश्वर जो कुछ चाहता है आज वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। 3 बातें आपके सामने मैं रखूंगा, ध्यान से सुनिएगा। मैं नए विश्वासियों से बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि हम तो जब से प्रभु को हमने ग्रहण किया हम तो परेशान हैं। क्यों परेशान हैं आप? परमेश्वर तो कभी किसी को परेशान नहीं करता, परेशान करने वाला तो शैतान है। परमेश्वर कभी किसी को परेशान नहीं करता, वो सबको सुख, समृद्धि, आशीष, दया, प्रेम, क्षमा और उद्धार देता है। ये सब कुछ उसके पास है, वो देता है हमको, लेकिन हम लेने वाले बने। होता क्या है कि हम जब हमारे जीवन में चमत्कार हो जाता है तो हम उस टाइम तो विश्वास कर लेते हैं, फिर धीरे धीरे जो समय बीतता चला जाता है हम पीछे हटते चले जाते हैं, और फिर हमारी एक फॉर्मेलिटी हो जाती है कि हम चलो चर्च जाते हैं, वहाँ पर जाकर कोई समस्या होती है वो बताते हैं पास्टर को, वहाँ पर प्रार्थना करवाते हैं अपने लिए, और ये एक दिनचर्या बन जाती है। हर संडे को हमारे पास कोई ना कोई डिमांड होती है बताने के लिए कि हमें ये करना। हम गवाही भी नहीं देते, वहाँ पर जाकर लोग बताते हैं कि हमें ये समस्या है, हमारे लिए प्रार्थना कर दो ताकि हमारा ये काम भी हो जाए। पिछले काम तो हुए हैं, उसके लिए आपने गवाही नहीं दी, आपको गवाही देनी चाहिए। अगर दी है गवाही तो फिर आप दूसरे काम के लिए आप आ जाते हैं। लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप प्रभु के लिए क्या कर रहे हैं? प्रभु आपसे धन दौलत जीवन नहीं मांग रहा। वो ये नहीं कहता कि आप एक टांग पर खड़े होकर वर्षों तक खड़े रहें। वो ये नहीं चाहता कि आप पहाड़ों पर नंगे पैर चलें। वो ये नहीं चाहता कि सड़क पर लेट लेट कर आप वो रास्ता तय करें। वो ये नहीं चाहता कि आप अज्ञातवास में चले जाएं। वो ये नहीं चाहता कि कमरा बंद करके फैमिली से अलग होकर आप पड़े रहें, प्रभु प्रभु करते रहें। वो ये भी नहीं चाहता। परमेश्वर ने कोई कठिन काम हमको नहीं दिया है, तो ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। हमें करना क्या चाहिए, आइए उसको हम वचन से देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पौलुस और सिलास के बारे में। जब यहूदियों ने उनको पकड़कर बंदी गृह में डाल दिया तब वो लोग क्या कर रहे थे। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और उसके 24 पद से मैं पढ़ूंगा, 24 से 31 पद तक। देखिए हुआ क्या है वहां पर। प्रेरितों के काम 16 अध्याय
24 से 31 पद यहाँ लिखा है, और उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पांव काठ में ठोक दिए। और लिखा है, आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और बंधुए उनकी सुन रहे थे। जो बंधुए थे, जो गार्ड थे, वो उनकी सुन रहे थे। और लिखा कि इतने में एकाएक बड़ा भूमिडोल हुआ, यहां तक कि बंदीगृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सब के बंधन खुल गए। ये किसका असर था? आराधना का। जो पौलुस और सिलास कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, और उससे क्या हुआ? सब कुछ हिल गया, भूकंप आ गया वहां पर बड़ा। 27वें आयत में लिखा, और दरोगा जाग उठा और बंदीगृह के द्वार खुले देखकर समझा कि बंधुए भाग गए, तो उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहिए। उसने सोचा ये तो सब कुछ खुला पड़ा, यहाँ तो वो सो रहा था, सब कुछ देखा, सब कुछ खुला पड़ा है, तो क्या हुआ? उसने सोचा ये भाग गया और उसने तलवार निकाली और अपने को मारने को था। और आगे लिखा है 28 पद में, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यहां पर हैं। पौलुस ने उसको चिताया कि कहीं मारना ले, इसलिए जल्दी से तेजी से बोला, वो सुन, बात सुन हमारी, अपने को मत मार, हम लोग हैं यही हैं, हम नहीं भागे। और 29 पद में लिखा, तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपक गया और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिर गया। समझ गया कि हुआ क्या है। और आगे लिखा है 30 पद में, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे साहिबों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अब देखिए क्या लिखा है। उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। दोस्तों, ये एक गलती करते हैं नए विश्वासी कि वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। वो किस पे विश्वास करते हैं? वो चमत्कारों पर विश्वास करते हैं, वो पास्टर पर विश्वास करते हैं, इसीलिए वो दुख में चले जाते हैं। उन्हें विश्वास करना चाहिए आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर के ऊपर, आश्चर्य कर्म करने वाले प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उनको विश्वास करना चाहिए। यहाँ पर इस पौलुस और सिलास क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। सबसे पहला काम क्या है? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना, ना कि उन चमत्कारों पर जिनके द्वारा आप प्रभु में आए हैं। उन चमत्कारों पर विश्वास नहीं करना। यीशु मसीह सबके जीवन में काम करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग उस पर विश्वास करें ताकि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाए। विश्वास पहला काम यह है। चमत्कारों पर विश्वास नहीं करना, किसी पास्टर पर विश्वास नहीं करना, किसी के और बातों पर विश्वास नहीं करना। विश्वास करना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। जब हम ये काम नहीं करते, हम परेशानी में आ जाते हैं, क्योंकि जो विश्वास वचन में लिखा है इब्रानियों 11 अध्याय के 6 पद में, कि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो इसलिए प्रतिफल यूं नहीं मिलता क्योंकि हम विश्वास नहीं करते और ना उसे हम खोजते हैं। हम किसकी खोज में रहते हैं? चमत्कारों की, चंगाई की, आशीषों की। इन बातों में हम फंस जाते हैं और यीशु मसीह को एक साइड करके हम उन बातों में लग जाते हैं। इसीलिए क्या हो जाते हैं? हम परेशान हो जाते हैं। जैसे कि आज का शीर्षक है, क्यों परेशान है नए विश्वासी। तो उनसे मेरी गुजारिश है, निवेदन है मेरा कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कीजिए। बहुत बड़े बड़े काम और भी आगे होते रहेंगे और परमेश्वर आपको सारी दयनीय स्थिति से, परेशानी से, चिंता से मुक्त करेगा। पहली बात आपको बताइए। दूसरी बात, यूहन्ना 5 अध्याय और उसका 14 पद। यहाँ पर 5 अध्याय में एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार है और बहुत वर्षों से लोग प्रभु को नहीं जानते, और जब आते हैं प्रभु के पास तो अपना मतलब निकल जाने के बाद फिर वो वापस चले जाते हैं। फिर ये कहाँ है कुछ पता नहीं, इसलिए वो परेशान रहते हैं। तो आइए देखेंगे 5 अध्याय के 14 पद में। एक व्यक्ति है जो 38 साल से बीमार पड़ा था, उसके पास कोई भी नहीं था जो उसे कुंड में उतारते। एक बार यीशु मसीह वहां पर पहुंच गए और यीशु मसीह ने कहा, क्या तू चंगा होना चाहता? उसने कहा, हाँ, मेरे पास कोई है ही नहीं जो मुझे उठाकर कुंड में डाले। यीशु मसीह ने कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। और वो उठकर खड़ा हो गया और अपनी खाट उठाकर वहां से चला गया। उसके बाद वो प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में मिला। कहाँ मिला? चर्च में मिला। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। देखिए क्या लिखा है वहां पर 14 पद में। यीशु मसीह ने उससे बातचीत की। लिखा है, इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला, तब उसने उससे कहा, यानी कि यीशु मसीह ने उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया है। कैसी बातचीत कर रहे हैं यीशु मसीह? हो सकता है उसके कंधे पे हाथ रखा और मुस्कुराकर उससे कहा, देख तू तो चंगा हो गया। और फिर क्या लिखा है? फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना, फिर से पाप
मत करना। फिर से का मतलब है जो बीमारी पहले आई थी वो पाप की वजह से थी, जो दुख था पाप की वजह से था, और प्रभु यीशु मसीह ने जब चंगाई दे दी तो उससे कहा कि अब दोबारा वो काम मत करना। फिर आगे देखिए क्या लिखा है, ऐसा ना हो कि इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े, इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। हम क्या करते हैं, जो नए विश्वासी हैं क्या करते हैं, विश्वास में तो आ जाते हैं और चंगाई पाकर मांग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण भी कर लेते हैं, लेकिन वो विश्वास में बने नहीं रहते, वो वापस अपनी लाइफ में चले जाते हैं और उन्हीं कामों को करने लगते हैं जिनको छोड़ने का प्रभु यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, वो उन्हीं में लग जाते हैं। और इसी कारण क्या होता है, भारी विपत्तियां उन पर आ जाती हैं। फिर वो कहते हैं कि हम तो जब से प्रभु में आए हैं हम तो बहुत परेशान हैं। तो उन कामों को छोड़ना पड़ेगा, गाली देने को, नशा को, लड़ाई झगड़े को, तफरके को, मनमुटाव को, इन सारी बातों को निकालना पड़ेगा, और तब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में, आपके जीवन में काम करेगा। ये दूसरी बात मैंने आपको बताई है। पहली बात मैंने आपको बताई थी कि चमत्कारों पर नहीं, यीशु मसीह पर विश्वास करना है। दूसरी बात यह है कि जब आप एक बार आ चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के पास, चंगाई पा चुके हैं, तो दोबारा उन कामों को ना करें जिन्हें छोड़कर आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए हैं। तीसरी बात, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं पढ़कर सुनाऊंगा। बड़ा तो नहीं है, खैर तीन आयतें हैं, लेकिन समझाने में थोड़ा सा समय लग सकता है। मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय उसका 43, 44 और 45 पर देखिए यहाँ पर यीशु मसीह क्या बताते हैं। वो कहते हैं जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है वह तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं, और लिखा तब कहती है कि मैं अपने उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाया पाती है। तब वह जाकर अपने से बुरी 7 आत्माओं को अपने साथ लाती है और वह उसमें बैठकर वहां वास करती हैं, और उस मनुष्य की दशा पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। इस युग के बुरे लोगों की दशा भी ऐसी ही है। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर यीशु मसीह एक दृष्टांत कहते हैं जब मनुष्य में से अशुद्ध आत्मा निकल जाती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती है। तो ये बीमारियां जो है ये दुष्ट आत्मा की तरह हैं। बुखार भी एक दुष्ट आत्मा की तरह है। आप ध्यान कीजिए, जब पतरस की सास को बुखार था तब प्रभु यीशु मसीह वहां पर गए और प्रभु यीशु मसीह ने बुखार को डांटा। दुष्ट आत्मा को ही तो डांट के निकाला जाता है ना। तो बुखार एक दुष्ट आत्मा की तरह है, खांसी जुकाम एक दुष्ट आत्मा की तरह है। दुष्ट आत्मा तो है ही। आने वाले दिनों में आपको बताऊंगा कि दुष्ट आत्मा से किस तरह से हमें व्यवहार करना चाहिए। दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के जमाने में भी थी, ये और दुष्ट आत्माएं आज भी हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जब वो निकल जाती हैं तो इधर उधर ढूंढती हैं और वापस आती हैं, जब जिस शरीर में से वो निकली हैं उसे कैसा पाती हैं, सूना, झाड़ा बुहारा, और वहां पर कहती है आ जाओ ये तो खाली पड़ा है, और अपने से बुरी और 7 आत्माओं को लेकर आती हैं, और उस मनुष्य की दशा पहले से भी ज्यादा खराब हो जाती है। वो परेशानी में, चिंता में, दुख में, तकलीफ में, बीमारी में पड़ जाता है, क्योंकि उसने उस घर को जहां पर यीशु मसीह का वास होना चाहिए था सूना रखा। जब दुष्ट आत्मा निकल चुकी है वहां से, जब बीमारियां निकल चुकी हैं वहां से, तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह को रखने की जरूरत है, यीशु मसीह को ग्रहण करने की ज़रूरत है। वो हम रखते नहीं हैं, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। जब हमें चंगाई मिल गई, जब हमें छुटकारा मिल गया, जब हमारा उद्धार हो गया, उसके बाद अगर हम परेशान हैं तो इसका मतलब हमने इस मंदिर में, जैसे कि 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16-17 पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा उसमें वास करता है। जो उसे नाश करेगा परमेश्वर उसे नाश करेगा। तो ये जो मंदिर है इसमें परमेश्वर का, खुदा का वास है, ये उसके रहने का स्थान है। तो वो तो है ही नहीं, तो दुष्टात्मा, परेशानियां, चिंताएं, बीमारियां, दुख तो आएंगे ही। तो किसको रखना है यहाँ पर? प्रभु यीशु मसीह को रखना है। यहाँ पर लिखा है 43 पद में, जब अशुद्ध आत्मा मनुष्य में से निकल जाती है तो सूखी जगहों पर विश्राम ढूंढती फिरती और पाती नहीं, और कहती है कि मैं उसी घर में जहां से निकली थी लौट जाऊंगी, और आकर उसे सूना, झाड़ा बुहारा और सजा सजाए पाती है। सूना पड़ा है घर, वहां पर यीशु मसीह को रख लीजिए बस। जब यीशु मसीह वहां पर होगा तो कोई दुष्ट आत्मा यीशु मसीह के पास नहीं आ सकती, क्योंकि दुष्ट आत्माएं उससे थर थराती हैं, कांपती हैं। याकूब की पत्री जब हम पढ़ते हैं 2 अध्याय और उसका 19 पद, तो देखिए वहां पर क्या लिखा है। यह लिखा है कि तुझे विश्वास है कि एक ही परमेश्वर है, तू अच्छा करता है। दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थर थराते हैं।
दुष्ट आत्मा भी विश्वास करते हैं और थरथराते हैं, कांपते हैं, डरती हैं। ये तो क्यों ना जिससे दुष्ट आत्मा या शुद्ध आत्माएं डरती हैं, क्यों ना उसे अपने शरीर में रखा जाए, उसको क्यों ना इस मंदिर में रखा जाए। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जब वो निकल जाती है तो वापस आती है तो देखती है वो तो सूना पड़ा है, वहाँ पर तो कोई भी नहीं है। तो फिर वो अपने से भी बुरी 7 आत्माओं को वहाँ पर लेकर आती है और उस मनुष्य की दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। दोस्तों, यही 3 कारण हैं लोगों के परेशान होने के। लिखा है आज का जो वचन है, क्यों परेशान है नए विश्वासी, इसीलिए क्योंकि पहली बात यह है कि वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते, चमत्कारों पर विश्वास करते हैं। दूसरी बात यह है कि वो एक बार छुटकारा पाने के बाद फिर से वापस उन्हीं कामों में लग जाते हैं। तीसरी बात यह है कि वो चंगाई पाने के बाद, छुटकारा पाने के बाद, बपतिस्मा तक लेने के बाद अपने आप को यीशु मसीह को अर्पण नहीं करते, यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करते, इस मंदिर में यीशु मसीह को जगह नहीं देते। इसीलिए उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो जाती है। तो आपसे गुजारिश है कि आप ज़रूर इस बात पर गौर करें। नए विश्वासी अगर सुन रहे हैं तो पुराने लोग भी हैं, उनके लिए भी है ये, वो भी कई बार भटक जाते हैं और दूर हो जाते हैं परमेश्वर से। तो ज़रूरी है कि हम इन तीनों बातों को ध्यान रखें, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, लौटकर दूसरे कामों में ना जाएं और अपने इस मंदिर में प्रभु यीशु मसीह को हमेशा बना के रखें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दें। यदि आज आपने कुछ नया सीखा है तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिए और इस वचन को शेयर कीजिए ताकि और भी नए विश्वासी इन बातों को जान सकें। प्रेज द लॉर्ड। ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि संत पौलुस कितने वर्षों तक भाड़े के मकान में रहे। भाड़े मतलब किराए के मकान में रहे। जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, डिस्कशन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए कि मुझे BBS कोर्स करना है, मैं आपको तुरंत उसकी जानकारी दूंगा। और दूसरी बात है कि यदि प्रभु के दास दासी और जो एवेंजलिस्ट हैं, जो प्रभु का काम करते हैं, जिन्होंने किसी कारणवश बाइबल कॉलेज नहीं किया, अगर वो चाहते हैं मेरी पुस्तकें लेना तो मुझसे बातचीत कीजिए, आपको ज़रूर उन पुस्तकों को हम भेजेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान, बिना रुकावट के आपके पास पहुँच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स वक्त में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और इस वीडियो को अपने उन जानकार नए विश्वासियों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए ताकि वो जान सके कि कहाँ पर क्या चूक हमसे हो जाती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दें।